स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हम लाइव प्रोसेस जो है वो कर रहे थे, 3 पार्ट हमारे इसके हो चुके हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है मैं आपको करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। देखिए, हमने सबसे पहले डाइजेशन पढ़ा, देन रेस्पिरेशन पढ़ा, सर्कुलेशन पढ़ा। हर चीज में कुछ ना कुछ एज अ वेस्ट हमारा निकल रहा था। जैसे हम अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा ग्लूकोज जब फॉर्मेशन करता है उसके बाद कुछ एज अ वेस्ट जो है वो रह जाता है। मैंने आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो वेस्ट है एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी बच जाएगा, जिसे हमने चाइल कहा था, वो वेस्ट जो है बॉडी से रिमूव हो जाता है। जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि हम ऑक्सीजन जो है वो गेन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट बॉडी से निकलती है। तो इस तरह से वेस्ट जनरेट हो रहा है। अब उस वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज इट विल क्रिएट टॉक्सिसिटी। बॉडी में जहर फैलना शुरू हो जाएगा, सेल डैमेज होंगे, ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। देन एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, कि बॉडी से जब हम वेस्ट जो है रिमूव करते हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो जो वेस्ट है उस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, क्योंकि हमें पता है ह्यूमन जो है वर्टिब्रेट्स में आते हैं और काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, तो इन्हें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए टू रिमूव द वेस्ट, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तभी इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला गया। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे ये ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अ पेयर ऑफ किडनी, किडनी जो है राइट लेफ्ट किडनी है, ठीक है, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये यूरेटर है। देन एक यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर ये आप देख सकते हैं जो एक मस्कुलर ऑर्गन है, जो वेस्ट है वो यहीं पे आके जो है वो स्टोर होता है टेम्परेरी। देन यूरिथ्रा, लास्ट पार्ट जो है। अब यूरिथ्रा जो है, ठीक है, ये वो ऑर्गन है जो बॉडी से वेस्ट को रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम इसलिए कहा गया क्योंकि बॉडी से अगर वेस्ट को रिमूव करना है तो वो सिंगल किडनी का या यूरिथ्रा का काम नहीं है। जो जो ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, दे फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किडनी की, यूरिटर की, ये दोनों पेयर में है, राइट और लेफ्ट। हमें पता है ह्यूमन बॉडी जो है बाइलेटरल सिमेट्री है, राइट और लेफ्ट में इक्वली डिवाइड होती है। ठीक है, तो किडनी हमारी राइट और लेफ्ट है, उसी तरह से यूरेटर है। ब्लैडर जो है वो एक ही होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वेस्ट जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो यहाँ पे आके जो वेस्ट है वो इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, और जब ये हाफ से ज्यादा फिल हो जाएगा तो हमें वेस्ट रिमूव करने के लिए एक तरह से मैसेज आता है, ब्रेन उसे कंट्रोल करता है। उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू जो है बॉडी से जो लिक्विड वेस्ट होता है वो रिमूव किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा वेस्ट जो है वो जनरेट कर रहे हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो अलग अलग तरह का वेस्ट जनरेट करते हैं। अब वेस्ट अलग अलग तरह का क्यों जनरेट होता है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होता है। देखिए, हम अगर अपनी अर्थ पे देखें, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, हैबिट्स, फूड सब कुछ अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दूं आपको, एक्वाटिक में भी हमारे पास जो है 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक हमारे पास फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, दूसरा हमारे पास जो है सैलाइन वाटर, मतलब समुद्रों में रहने वाले जीव हैं। तो उनका जो वेस्ट है वो उसी तरह का होगा जिस तरह का वो खाना खाएंगे। तो ये 3 तरह के आपके आगे ऑर्गेनिज्म है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। देखिए, जो अमोनोटैलिक है वो अमोनिया एज अ वेस्ट जो है वो जनरेट करते हैं। मतलब उनका जो वेस्ट है उसमें अमोनिया का अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है। एंड अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस। इसे रिमूव करने के लिए लॉट्स ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर होता है। तो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म हमारे जितने भी एक्वाटिक आ जाते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, वो मोस्टली हमारे जो है अमोनोटैलिक जो है वो होते हैं।
उसके बाद यूरिकोटैलिक एंड यूरियोटैलिक जो है, जिनमें यूरिया एज ए वेस्ट होता है और जिनमें यूरिक एसिड जो है एज अ वेस्ट जो है वो निकलता है। तो ये वेस्ट जो जनरेट हो रहा है ये हमारी फूड हैबिट्स पे डिपेंड करता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन जो है वो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली इसमें यूरिया जो है वो एज अ वेस्ट होता है और ये लेस टॉक्सिक सब्सटेंस माना गया है। तो आपको क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि जो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म है व्हाई दे नीड लॉट्स ऑफ वाटर, कि वो लॉट्स ऑफ वाटर उन्हें क्यों चाहिए। या तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सिर्फ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ही अमोनोटैलिक क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं कि अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस, इट नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर टू रिमूव, क्योंकि वाटर के साथ जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वेस्ट की वो इक्वल हो जाएगी। अब मान लीजिए कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसमें वाटर का अमाउंट अगर कम है तो जब हम इसे रिमूव करेंगे तो हमारी बॉडी का जो पार्ट वेस्ट को रिमूव कर रहा है, ठीक है, वो डैमेज हो जाएगा, मतलब वहां के सेल जो है वो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस है, हमारी बॉडी को नुकसान, स्किन को तो नुकसान करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं कि अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक जो है 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब जब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम करते हैं, मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से डायग्राम बनाई है, इसमें सिर्फ मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को शो किया हुआ है, जैसे किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। अब अगर हम किडनी को ध्यान से देखें तो इसके जस्ट आपको रीजन याद करने हैं। जैसे इसमें 2 रीजन होते हैं, एक होता है मेडुला जो इंटरनल रीजन है और एक होता है कॉर्टेक्स जो आउटर रीजन होता है। ठीक है, इसके बाद ये यूरेटर अटैच है, ये पेल्विक रीजन होता है, पेल्विस जिसे कहते हैं। अब होता क्या है कि किडनी जो है वो हमारा मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यहीं पे फिल्ट्रेशन होती है। अब किडनी में जब एक्सक्रीशन होती है, मतलब कि जब हमारा वेस्ट बनता है, वेस्ट जनरेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा कीन ऑब्जर्वेशन का काम होता है। ठीक है, तो होता क्या है, किडनी जो है सबसे पहले आपको थोड़ा लोकेशन याद रखनी है कि किडनी जो है हमारे पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है, और पिंकिश ऑर्गन है, इट कंटेन बहुत सारे मिलियन ऑफ यूनिट जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, ये इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी मैं आगे आपको बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये नेफ्रॉन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, एक्चुअली उन्हीं के थ्रू जो है जो वेस्ट है मतलब ब्लड प्योरीफाई होता है। ठीक है, और किडनी जो है मेजरली यहीं पे यूरिन फॉर्मेशन होती है। अगर हम अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो ये जो ऑर्गन्स हैं आगे वाले, ये जस्ट जो यूरिन है उसे ट्रांसपोर्ट करने में, स्टोर करने में, रिमूव करने में हेल्प करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन जो है, ब्लड की प्योरिफिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किडनी में ही होती है। इसीलिए जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग के थ्रू जो है वेस्ट जो है वो रिमूव किया जाता है, क्योंकि ये मेजर ऑर्गन है और इसमें नेफ्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे मिलियन और ट्रिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स हैं जो फिल्ट्रेशन का काम जो है वो करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा किडनी जो है वो मेजर ऑर्गन है जिसके थ्रू जो है वो एक्सक्रीशन हो रही है, लेकिन किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन जो है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हम ध्यान से अगर देखें, ठीक है, तो ये डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है। फर्स्ट जो है वोमन्स कैप्सूल है, ये कप शेप स्ट्रक्चर है और एक्चुअली यहीं पे फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, सेकंड हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसे पीसीटी कहते हैं, मैंने फुल फॉर्म लिखी हुई है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद ये पतली सी एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लूप ऑफ हैनल कहते हैं। मैंने एरो की डायरेक्शन इसलिए शो की है क्योंकि ये जो लूप ऑफ हैनल है ये नीचे की तरफ जा रही है और ये जो लूप ऑफ हैनल है ये ऊपर की तरफ को जाए। इट इज यू शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो लूप ऑफ हैनल नीचे की तरफ जा रही है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग पार्ट। ठीक है, जो ऊपर की तरफ को जा रही है इसे हम कहते हैं एसेंडिंग पार्ट। समझ आए स्टूडेंट्स? देखिए, मैंने एरो से ही शो किया है, ये डिसेंडिंग पार्ट है बिकॉज ये नीचे की तरफ जा रही है डक्ट हमारी, और ये ऊपर की तरफ को ये एसेंडिंग पार्ट आ गया। फिर आगे जहां पे ये खत्म हो रही है वहां पे फिर से हमारा जो है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आएगा जिसे हम डीसीटी कहेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल कहा जाएगा। फिर ये सारे जितने भी नेफ्रॉन हैं एक डक्ट के साथ अटैच होते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे कुछ नेफ्रॉन यहाँ पे अटैच होंगे, हो सकता है कुछ नेफ्रॉन यहाँ पे अटैच हो। इस तरह से एक डक्ट के साथ जो है बहुत सारे नेफ्रॉन जो है वो अटैच होते हैं, क्योंकि यहाँ से फिल्ट्रेशन होने के बाद जो है वो वेस्ट यहाँ पे आएगा और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो हमारे यूरेटर की तरफ जो है वो जाएगी, जहां पे एक्चुअली यूरिन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। इट इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। मैंने एग्जैक्टली सिंपल वे में बनाया है ताकि आपको समझने में और बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब होता क्या है चलिए वो समझते हैं, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। जब यूरिन फॉर्मेशन होगी सबसे पहले जो एफेरेंट आर्टरी है, ठीक है, उनके थ्रू जो है वो ब्लड यहाँ पे आएगा वोमेन्स कैप्सूल में, और वोमेन्स कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड जो है प्योरीफाई हो रहा है, इट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्लीन फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, क्योंकि ब्लड से सारा का सारा जो वेस्ट है वो रिमूव करना होता है। ठीक है, तो ये आ गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन मींस कि जो भी वेस्ट वाटर जो भी था वो यूरिन के चला गया, आगे जो एफरेंट आर्टरी के थ्रू जो है वो ब्लड प्योरीफाई हो गया, ब्लड साफ हो गया। लेकिन यहाँ पे जो वेस्ट आगे गया उसमें कुछ मिनरल जो है अभी भी बाकी होते हैं, तो वो रीएब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, फिर रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ मिनरल की हो रही है, वाटर की हो रही है। इस तरह से लास्ट में क्या होता है कि कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन जो जस्ट हमारे लिए वेस्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ से यूरेटर के थ्रू जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर में स्टोर होने के बाद जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो फिल्ट्रेशन है वो होती है। मैं आपको बताऊंगी कि यूरिन फॉर्मेशन के हमारे पास 3 मेजर स्टेप है। ठीक है, अब अगर हम यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप देखें, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आता ये 2 या 3 नंबर में ही है, लेकिन यूरिन फॉर्मेशन जो है वो सबसे मेजर स्टेप है। तो जैसे मैंने पहले आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह से फिल्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, इस वाली डायग्राम में मैंने आपको सिर्फ पार्ट्स बताए हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं नेफ्रॉन के, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की। अब मैं इन पार्ट्स के साथ आर्टरी भी ड्रॉ करूंगी ताकि आपको ये पता चले कि किस तरह से आर्टरी जो है वो नेफ्रॉन में काम करती है। देखिए इसमें मैंने अलग कलर के साथ जो है ये शो किया है कि किस तरह से ये आर्टरी जो है वो नेफ्रॉन के साथ जो है वो इंटैक्ट होती हैं। अब ये एफरेंट है, ये इफरेंट है। एफरेंट जो नेफ्रॉन या वोमेन कैप्सूल की तरफ को आ रही है, और आफ्टर फिल्ट्रेशन जो है, ठीक है, जो वेन आर्टरी जो है वो जा रही है दैट इज इफरेंट आर्टरी। और ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कि यहाँ पे ब्लड से जो भी वेस्ट है मींस कि जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। देन वो जो लिक्विड फॉर्म में आगे गया, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। अब ऐसा है कि यहाँ पे कुछ मिनरल हमारे ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में कमी हो जाती है, जैसे अगर हम पानी कम पिया है हमने, या हमारे में किसी भी सॉल्ट का अमाउंट कम है, तो वो यहाँ दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, अब ये जो किडनी का फंक्शन है ना बेटा, इसमें अपने आप, जिसे होम्योस्टैटिस हम कह सकते हैं, अपने आप फंक्शनिंग होती है कि कितना। अब मान लीजिए कि हमारा वाटर इनटेक जो है वो कम है, तो लूपोफेनल में वाटर जो है अपने आप रीअब्सॉर्ब हो जाता है ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। तो इस तरह से हमारी ये वेन्स, नर्व्स आप साथ में बना सकते हो। मैंने कलर से इसलिए शो किया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और ये वेन्स कैसे भी आप बना सकते हैं, बेसिकली आपको नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, वो एग्जैक्टली बनना चाहिए जैसे बनाया। जैसे यहाँ पे कप शेप स्ट्रक्चर, वोमेन्स कैप्सूल आ गया, फिर ये हाईली कॉइल्ड, फिर ये एक बहुत ही थिन जो है डक्ट है, लूपोफेनल इसे कहा गया है, उसके बाद ये फिर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, देन हमारी कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरह से किडनी में जो है वो फंक्शनिंग जो है हमारी होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो था वो थे यूरेटर। यूरेटर में कुछ नहीं है, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि माउथ से खाना जो है स्टमक में जाएगा, वो जाएगा थ्रू ऑइसोफेगस। उसी तरह से अब यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन चला गया, अब इसे जो है ब्लैडर तक पहुंचाना है। ठीक है, और ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, इट टेम्परेरी स्टोर द यूरिन।
तो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरेटर में इकट्ठा होता जाएगा, दोनों किडनी से दोनों यूरेटर में जो है वो यूरिन जो है वो इकट्ठा होता रहेगा, धीरे धीरे जो है वो ब्लैडर में इकट्ठा होता रहेगा। और जो हमारा ब्लैडर है वो मस्कुलर ऑर्गन है, कई बार आपने फील भी किया होता है कि जैसे यूरिन फॉर्मेशन जो है अगर है, यूरिन बन रहा है तो हमारा पेट जो है, पेट नहीं होता है एक्चुअली, वो ब्लैडर होता है, वो स्वेल कर जाता है कि काफी देर तक अगर यूरिन होल्ड किया जाता है, बिकॉज इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। जैसे हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो स्टमक जो है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। उसी तरह से ब्लैडर भी स्वेल कर जाएगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब ये हाफ से ज्यादा फिल हो जाएगा देन हम यूरिन एक्सक्रीट कर देंगे यूरिथ्रा के थ्रू जो है, ठीक है। और इसमें एक टर्म आती है हमारी जिसका नाम है मिक्चुरेशन। रिमूवल ऑफ यूरिन, यूरिन का पास करना, बाहर निकालना बॉडी से, दैट इज मिक्चुरेशन। तो ये आपने याद रखना है। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो मैंने आपको करवा दिया। इस तरह से हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है वो टोटली कंप्लीट हो गया। अगर आपको फिर भी क्वारी है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसमें से मेजरली क्वेश्चन जो है वो यूरिन फॉर्मेशन को लेके बनता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है लास्ट में, आर्टिफिशियल जो है किडनी के बारे में, तो वो टॉपिक जो है 1-2 नंबर में आपको हमेशा आता है। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उनकी किडनी जो है वो खराब हो चुकी है, सिंगल किडनी से भी काम चल जाता है, लेकिन होता क्या है कि अगर हम वाटर इनटेक कम रखते हैं, देखिए अगर आप वाटर इनटेक कम रखेंगे तो किडनी जो है उस पर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसे बार बार वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जो नेफ्रॉन है, इट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जो नेफ्रॉन है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है कि उस पे डैमेज जो सेल है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे किडनी जो है वो डैमेज हो गई, खराब हो गई। एक किडनी खराब हुई तो दूसरी किडनी पे भी बर्डन पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी किडनी भी मान लीजिए अगर किसी पर्सन की खराब हो जाती है तो यूरिन फॉर्मेशन तो करनी ही करनी है, क्योंकि अगर यूरिन जो है बॉडी से नहीं निकलेगा, वेस्ट जनरेट होने के बाद बॉडी से वेस्ट निकलेगा नहीं, तो वहां पे जो ऑर्गन है बाकी भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उस केस में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी मतलब उस पर्सन को मतलब डिपेंड करता है कि कितना यूरिन फॉर्मेशन है, उस हिसाब से हॉस्पिटल जो है उसमें बुलाया जाता है। हॉस्पिटल बुलाने के बाद उसके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, इसे डायलाइसिस कहते हैं। आपने सुना होगा डायलाइसिस टर्म, ठीक है। तो डायलाइसिस के थ्रू जो है उसमें जिस तरह से हमारा नेफ्रॉन काम करता है, एग्जैक्टली वैसे ही ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। और उसके थ्रू जो है बॉडी से वेस्ट जो है वो रिमूव किया जाता है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास ऑप्शन है किडनी डोनर का, कि अगर कोई विलिंगली किडनी डोनेट कर रहा है उस पर्सन को, वैसे मोस्टली ये किया जाता है कि सिबलिंग में ही किडनी डोनर जो है वो हमें मिल जाए, क्योंकि अगर सिबलिंग में ही मिल जाता है तो इजीली मतलब उसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सक्रीटरी रिमूवल ऑफ वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और नेफ्रॉन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली पेपर में आता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।